दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर आज तक बहुत सी ऐसी अजीब और अद्भुत चीजें पाई गई हैं जिनके ऊपर विश्वास कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब इजिप्ट को ही ले लीजिए, जहां ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो किसी सपने की तरह लगती है, और इनमें से ज्यादातर चीजें जमीन की खुदाई करते वक्त ही मिलती है, क्योंकि जमीन की खुदाई कर किसी चीज को खोजना आसान होता है। लेकिन आजकल लोग समुद्र के पानी से भी ऐसी विचित्र चीजें खोज रहे हैं जो न केवल दिखने में अजीब है, बल्कि उनसे जुड़ा इतिहास इससे भी ज्यादा अजीब है। तो चलिए जानते हैं पानी के अंदर मिली कुछ ऐसी ही अजीब और विचित्र चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ग्रेनाइट हेड ऑफ सिजेरियन। दोस्तों, जो टॉलेमी 15 सीजर थे, उनका निकनेम सिजेरियन था। ये इजिप्ट के आखिरी फरोह थे और ये क्लियोपात्रा इलिजिटिमेट के आखिरी पुत्र थे, और इनकी मां का 30 BC में निधन हो गया। तो इन्होंने स्वयं अपने हाथों में पूरा साम्राज्य ले लिया और उस पर इन्होंने रोमन ऑक्टेवियन के आने के पहले तक राज किया। आपको बता दें, इजिप्ट में बहुत कम ऐसी पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें सिजेरियन की सर्वाइविंग इमेजेस को दिखाया गया है, क्योंकि ऑक्टेवियन ने इनसे जुड़ी हर एक चीज को पूरी तरह मिटा ही दिया था। लेकिन हाल ही में सन 1997 में एक बहुत ही विशाल पत्थर का बना हुआ सिर अलेक्जेंड्रिया के हार्बर से मिला था। लेकिन अगर आप 1st सेंचुरी BC की ओर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि एंशियंट सिटी में एक बहुत ही भयानक भूकंप और सुनामी आई थी, जिसके कारण एंशियंट सिटी पूरी तरह से डूब गई थी। यह पत्थर का विशाल सिर किसी मूर्ति के कटे हुए सिर की तरह नजर आ रहा है, और जब इस सिर को पानी के बाहर निकालने के बाद उसके अंदर जाकर देखा गया तो वहाँ पर कई सारे फैसिनेटिंग आर्टिफिशियल रोमन प्रिंस का मार्बल सेट, एक स्फिंक्स और बहुत सी चीजें मौजूद थी। लेकिन वो जो पत्थर का सिर मिला था वो सिजेरियन की ही मूर्ति का था, इसकी पुष्टि की जा चुकी है। SS दिस्टेलगॉम व्हीकल। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी के बॉम्बर्स एक व्यापार करने वाली शिप के पीछे पड़ गए थे, जिसका नाम था SS दिस्टेलगॉम, और उसके ऊपर उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया, जिसके चलते शिप के बॉटम पार्ट में ब्लास्ट हुआ और शिप रेड सी में डूब गई। ये व्हीकल मात्र 1 साल पहले ही बना था और इसने अब तक केवल 3 सफलतापूर्वक यात्रा ही की थी। ये शिप कई बहुत जरूरी सामानों का व्यापार करता था, जैसे कि रेल की स्टील, एयरक्राफ्ट्स के कई पार्ट्स, गेहूं, रम और भी कई कीमती सामान को ये जहाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। ये जहाज US, अर्जेंटीना और वेस्ट इंडीज जैसे देशों में यात्रा का था। ये बात सन 1941 की है, जब ये जहाज इजिप्ट के अलेक्जेंडर से स्कॉटलैंड के लिए निकला। तब ये जहाज पूरी तरह से मोटरसाइकिल, आर्म्ड व्हीकल से भरा हुआ था और ये इजिप्ट के तट के पास सुएज कनाल में डूब गया था। और सन 1950 में जब इस साइट को एक फ्रेंच के एक्सप्लोरर ने एक्सप्लोर किया, तब इसके नीचे 420 फुट का शिप मिला, जिसके अंदर गाड़ियां थी और कई सामान थे, यानी कि वो SS दिस्टेलगॉम व्हीकल ही है। लॉन्गेस्ट क्रीचर एवर। पिछले साल कुछ रिसर्चर्स की टीम ने मिलकर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सी फ्लोर पर अब तक का सबसे लंबा क्रीचर खोजा है, जिसे सिफोनोफोर नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये एक फ्लोटिंग स्पाइरल्स की प्रजाति है। वैसे तो आज तक साइंटिस्ट भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस ऑर्गेनिज्म को हम दूसरे शब्दों में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसकी सबसे बाहरी रिंग करीब 155 फीट यानी कि 47 मीटर लंबी थी, लेकिन इसकी पूरी लंबाई का अंदाजा करीब 329 फीट होगा। इसके शरीर पर किसी जेलीफिश की तरह लाइंस थी। ये क्रीचर अब तक का सबसे लंबा मरीन ऑर्गेनिज्म है। इसके अब तक का सबसे बड़ा होने का रिकॉर्ड 120 फीट है। ये एक रस्सी की तरह पतले होते हैं और इनका शरीर एक जेलीफिश की तरह ऑरेंज होता है। सीवियर्ड हैंड्स। दोस्तों, ये बात साल 2018 अक्टूबर की रशिया से चाइना बॉर्डर के पास की है, जब बॉर्डर के पास के तालाब से कुछ मछलियां पकड़ने वाले लोगों को एक बोरी मिली, जिसके अंदर 52 कटे हुए हाथ थे। उनमें से कुछ पर मेडिकल बैंडेजेस थी तो कुछ पर जूते के कवर। तो उन मछुआरों ने इसे देख सीधा पुलिस को फोन किया और पुलिस वालों ने फिंगरप्रिंट मैच किए तो पता लगा कि ये हाथ 27 अलग अलग लोगों के हैं। और ये बात एक जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। तब कुछ लोग कहने लगे कि ये हाथ जेल में बंद चोरों के हैं और इन्हें पुलिस द्वारा काट दिया गया है। कुछ का कहना था कि इन हाथों को डॉक्टर्स के द्वारा काटा गया है, पर वहीं एक ऐसा ही केस रशिया में भी देखने को मिला, लेकिन वो आज तक अनसुलझा ही रह गया। वो हाथ किसी क्रिमिनल द्वारा भी नहीं काटे गए थे, इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने उन हाथों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया, लेकिन वो भी इसका पता नहीं लगा पाए। अंडर वाटर जीसस। दोस्तों, क्राइस्ट ऑफ द एबिस ब्रॉन्ज से बना हुआ जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू है, जो कि समुद्र के अंदर करीब 17 मीटर की गहराई में लगाया गया था। ये स्टैचू मेडिटेरेनियन समुद्र के अंदर मौजूद है, जो कि गाइडो गैलेटी द्वारा बनाया गया था। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस स्टैचू को समुद्र के अंदर स्थापित करने का कारण क्या था।
वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन्होंने इस स्टैचू को बनाया और समुद्र के अंदर लगवाया था वो एक बहुत ही अच्छे डाइवर थे और एक बार अपने दोस्त के साथ डाइविंग करते हुए उनके दोस्त की समुद्र में ही मौत हो गई, जिसकी याद में उन्होंने सन 1954 में इसे समुद्र के अंदर स्थापित करवाया था। आज ये स्टैचू बहुत से टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है, जिस वजह से इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। एंशिएंट चिकन एग। दोस्तों, जब इंग्लैंड के बकिंगमशायर में साल 2016 में पानी के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था, तब उस गड्ढे से साइंटिस्ट को 4 एंशिएंट चिकन एग्स मिले, पर वो केवल एक अंडा ही बिना फूटे निकाल पाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साइंटिस्ट के अनुसार ये अंडे 1700 साल पुराने हैं, यानी कि ये रोमन साम्राज्य के समय के हैं। लेकिन वो जो 3 अंडे टूट गए थे, उनमें से कुछ अजीब सा सब्सटेंस निकला, जिसे साइंटिस्ट ने पोर्ट्रेट स्टेंच नाम दिया। उन्हें न केवल उस जगह से 4 अंडे मिले, बल्कि उन्हें वहाँ से कुछ रेयर आर्टिफैक्ट्स मिले और कुछ लेदर के जूते, लकड़ी के औजार और ओक और विलो की बनी बास्केट्स भी मिली, जो वहाँ कैसे पहुंची इस बारे में कोई भी नहीं जानता। अपोलो 11 रॉकेट इंजन। अपोलो 11 मिशन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मिशन में से एक है। इस मिशन ने 16 जुलाई को उड़ान भरी थी और इसने अपने सैटर्न 5 F1 इंजन अटलांटिक ओशन में छोड़े थे। पर आपको बता दें कि छोड़े हुए कुछ इंजन में से 2 को साल 2012 में जेफ बेजोस की टीम ने खोज लिया है। उनकी एक कंपनी है जो गहरे समुद्र में रॉकेट इंजन्स को ढूंढने का काम करती है। जेफ बेजोस की टीम इन इंजन को सी सोनार की मदद से खोजकर बाहर निकालती है। इन्होंने अपोलो 11 के इंजन को 14,000 फीट की गहराई पर खोजा था। जेफ बेजोस ने यह भी कहा है कि उन्होंने इन अपोलो 11 के इंजन को सक्सेसफुली उपयोग में लिया है। फॉरेस्ट। ये बात शायद आप में से कई लोगों को पता होगी कि मेक्सिको में अलाबामा गल्फ कोस्ट के पास एक सिप्रेस जंगल मौजूद है, जो आज से करीब 60,000 साल पुराना है। पर यह जंगल एक बार समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण पूरी तरह पानी में डूब गया। ये एकमात्र ऐसा जंगल है जो कि कभी ड्राई लैंड पर मौजूद हुआ करता था। यही नहीं, ये पेड़ एक नदी से ही अंकुरित हुए पेड़ हैं। कुछ साल पहले ही साइंटिस्ट ने इस जंगल में लगे हुए पेड़ों पर रिसर्च की है और पाया है कि उस जंगल के पेड़ों में कुछ इस तरह का पदार्थ है जो लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाने के लिए यूजफुल है। उन पेड़ों पर कुछ इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कैंसर के खिलाफ अच्छे साबित हुए हैं। ये जंगल पानी में की गई अब तक की सबसे अच्छी खोजों में से एक है। विंटेज बुगाटी। ये एक 1925 में बनी हुई टाइप 22 ब्रेस्किया रोडस्टर बुगाटी है, जो कि लेक मैग्योर के गहराई में साल 2009 में मिली थी। ये करीब 73 साल तक पानी में पड़ी रही, जिसके कारण ये बुरी तरह जंग खा गई और काफी ज्यादा डैमेज हो गई। पर आपको बता दें कि इतने ज्यादा डैमेज होने के बावजूद भी जब इस बुगाटी की बोली लगाई गई, तब ये करीब $4 लाख में खरीदी गई। पर सवाल आता है कि आखिर ये बुगाटी यहाँ आई कैसे? तो आपको बता दें कि जब रिकॉर्ड को देखा गया तो ये एक फ्रेंच के एंड्रेस पर रजिस्टर्ड है और ये 1935 में ली गई थी। जिस व्यक्ति ने इसे 1935 में खरीदा था, वो इसे गैम्बलिंग में हार गया और जीतने वाले व्यक्ति के पास इसे अपने देश ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते वो इसे पोर्ट पर ही छोड़ आया और उन्होंने इस मैग्योर लेक में फेंक दिया था। अंडर वाटर स्ट्रिप क्लब। दोस्तों, एक बार जब कुछ खोजकर्ता इजराइल के समुद्री तट पर रिसर्च कर रहे थे, तब उनमें मौजूद मरीन बायोलॉजिस्ट जिल कोप्लोविट्ज को समुद्र के अंदर से कुछ ऐसा मिला जिसे देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये एक स्ट्रिप क्लब था जहां पर न सिर्फ बैठने की व्यवस्था थी, बल्कि पोल डांस के लिए एक पोल भी लगा हुआ था। कई लोग कहते हैं कि इसे सबसे पहले एक रेस्टोरेंट के तौर पर खोला गया था, पर बाद में इसे एक स्ट्रिप क्लब के रूप में बदल दिया गया, जिसके बाद से ही इसे निम्फस शो बार के नाम से जाना जाता है, जो कि रेड सी के पास था। हालांकि आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर इस क्लब के साथ हुआ क्या था और ये पानी में कैसे डूबा। तो पानी की गहराइयों में मिली बहुत सी चीजों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जिन चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इनके बारे में आपने अब तक कहीं नहीं सुना होगा और ना ही आपने देखा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जो हाल ही में पानी की गहराई में खोजे गए हैं। एथलीट यैम। 1984 में इजराइल के कार्मल कोस्ट के करीब पानी की गहराई में एक इंसानी बस्ती का पता लगाया था। ये बस्ती पानी से 33 फीट की गहराई पर थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पहुंची तथा इस क्षेत्र में लगभग 10 एकड़ में खुदाई की, तो जो चीजें इन्होंने देखी वो हैरान करने वाली थी। खोजबीन के दौरान यहाँ ऐसे कई सबूत मिले जिससे पता चलता था कि किसी जमाने में बड़ी आबादी यहाँ रहती थी, जो कि सुनामी की वजह से समुद्र में समा गई थी। यहाँ से घरों के अवशेष, इंसानों के कंकाल, लगभग 1000 तरह के पेड़ पौधे, सैकड़ों जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए।
इसके अलावा एक जगह 7 बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जांच में पाया गया कि ये पत्थर उस समय पीने योग्य पानी का लोकेशन बताने के लिए लगाया गया था। जांच से ये भी पता चला कि संभवतः ये बस्ती यहाँ लगभग 6900 से 6300 बीसी के बीच रहे होंगे। यहाँ से जो इंसानी कंकाल प्राप्त हुई है उससे कुछ और हैरान करने वाली जानकारी निकलकर आई। जब इन कंकालों की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि इनमें से कई कंकाल में ट्यूबरकुलोसिस के वायरस थे, जबकि ये कंकाल लगभग 3000 साल पुराने थे। ऐसे में इस बात के भी संकेत मिले कि दरअसल टीबी की बीमारी को जितना पुराना वैज्ञानिक मानते हैं, ये उससे भी हजारों साल पुराना है। द होली ग्रेल ऑफ शिपरेक्स। अक्टूबर 2018 में वैज्ञानिकों के एक दल ने बताया कि इन्होंने ब्लैक सी की गहराइयों में एक बेहद पुराने जहाज को खोजा है। समुद्र की गहराइयों में जहाज का मिलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आमतौर से जो जहाज मिलते हैं उनके ज्यादातर हिस्से नष्ट हो चुके होते हैं। लेकिन ये हाल के वर्षों में खोजा गया एकमात्र ऐसा जहाज था जिसके अधिकतर हिस्से अभी भी सही सलामत थे, जबकि यह जहाज लगभग 2 से 2500 साल पुरानी थी। इसके बावजूद इसके अधिकतर हिस्सों का सही सलामत होना वैज्ञानिकों के लिए हैरानी भरा था। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका अधिकतर हिस्सा बचा इसलिए रह गया क्योंकि यह समुद्र की गहराई में लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे था। उतनी अधिक गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है, इस कारण वहाँ केमिकल रिएक्शन बेहद धीमा होता है। यही वजह है कि जहाज को अधिक नुकसान नहीं हो पाया। स्वीडिश एटलांटिस। 2014 में स्वीडन के सोडेटॉन यूनिवर्सिटी के गोताखोरों की एक टीम ने स्वीडन में मौजूद बाल्टिक समुद्र की गहराइयों में बेहद दुर्लभ कलाकृतियों का पता लगाया था। ये समुद्र की गहराइयों में एक बेहद गुप्त जगह में मिले थे। खोज के दौरान टीम को एक बड़ी सी गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। जब वहां गए तो उन्हें एक बड़ा सा बंडल दिखा। जब उसे खोला गया तो अंदर से कई तरह की चीजें मिली। इसमें जानवरों के सींग, हड्डियों तथा लकड़ी के बने कुछ छोटे मोटे हथियार, आम जीवन में उपयोग की कुछ वस्तुएं इत्यादि मिली। जांच में पाया गया कि ये सभी चीजें लगभग 11,000 साल पुरानी हो सकती है। ये इस क्षेत्र में इंसानों से जुड़ी अब तक की सबसे पुरानी चीजें थी। एबओरिजिनल सेटलमेंट। ऑस्ट्रेलिया में आए दिन समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों को ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में क्षेत्र के मूल निवासियों से जुड़ी चीजें पहली बार मिली है। वैज्ञानिकों को 2 अलग अलग जगहों पर कई ऐसी चीजें मिली जो यहाँ के मूल निवासियों से जुड़ी होने का संकेत देती हैं। समुद्र के अंदर एक जगह 8 फीट तथा दूसरी जगह लगभग 40 फीट की गहराई पर मिले इन सामानों की जांच से पता चलता है कि ये सभी लगभग 11,000 साल पुरानी हो सकती है। ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल आज के मुकाबले कई गुना बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता गया क्षेत्रफल कम होते गए। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से बड़ी संख्या में हजारों आबादी वाले क्षेत्र समुद्र में समा गए। उन्हीं के अवशेष अब मिलते रहते हैं। न्यू सी ड्रैगन स्पीशीज। डायनासोर और ड्रैगन 2 ऐसे जीव हैं जिन्हें वास्तव में किसी ने नहीं देखा है, लेकिन फिल्मों में हम सभी देखते रहते हैं। इसमें जुड़ी रिसर्च से इनके बारे में हमेशा चौंकाने वाले खुलासे होते रहते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के एक आर्कियोलॉजिस्ट को इंग्लैंड के साउदर्न कोस्ट के आसपास एक बेहद पुराना कंकाल मिला। ये कंकाल एक बड़े से पत्थर पर था। गहराई से सालों की जांच के बाद ये दावा किया गया कि ये वास्तव में समुद्री ड्रैगन की नई प्रजाति है। जांच में यह भी पाया गया कि ड्रैगन की ये समुद्री प्रजाति संभवतः आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले पाई जाती रही होगी। इतने पुराने जीव का अवशेष मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद इस जीव का शरीर इसी पत्थर से दब गया। दबे रहने के कारण ही इसके अवशेष बचे रह गए। थॉनिस हेराक्लियन। इजिप्ट और इतिहास का आपस में गहरा नाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो मिली नहीं हैं, लेकिन उनका इजिप्ट में होने का दावा सालों से किया जाता रहा है। ऐसा ही एक दावा एक शहर को लेकर किया जाता था। सैकड़ों साल से ये माना जाता था कि मिस्र के किसी हिस्से में थोनिस नाम का एक शहर था। इस शहर का जिक्र ऐतिहासिक ग्रंथों में भी है। ये शहर कहाँ था किसी को नहीं पता था, लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस रहस्य को अब सुलझा लिया है। दरअसल इजिप्ट के एक समुद्र की गहराई में ये शहर मिलने का दावा किया गया है। खोज के दौरान इस जगह से पत्थर से बनी मूर्तियां, घर, सोने के सिक्कों समेत दर्जनों चीजें मिली। जांच में पाया गया कि यह शहर लगभग 2000 साल पहले संभवतः एक भयानक जलजले और सुनामी के बाद समुद्र में समा गया।
किसी जमाने में ये शहर इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक शहर हुआ करता था। अनआइडेंटिफाइड शिपरेक। 2019 के मध्य में समुद्री गोताखोरों की एक टीम गल्फ ऑफ मेक्सिको में अपने एक अंडर वाटर ड्रोन कैमरे का परीक्षण कर रही थी। इसी दौरान इस कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो थोड़ा हैरान करने वाला था। इस कैमरे में समुद्र की काफी गहराई में एक जहाज के अवशेष को रिकॉर्ड किया गया। ये वीडियो से पता चला कि इस जहाज की लंबाई लगभग 140 फीट हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि यह संभवतः एक माल ढोने वाला जहाज हो सकता है। इसमें वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि इस क्षेत्र में किसी ने इतने बड़े जहाज के डूबने या लापता होने के बारे में नहीं सुना था। ऐसे में सबके जहन में सवाल आया कि अगर इतना बड़ा जहाज डूबा तो कब डूबा तथा डूबने वाला जहाज किसका था। इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि इसे एक रहस्यमयी जहाज माना जा रहा है। एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि यहाँ ये जहाज मिला है, इसके आसपास के क्षेत्र में केवल गल्फ ऑफ मेक्सिको में ही समुद्र की गहराई में कमोबेश 4000 जहाजों के अवशेष मौजूद हैं। इतनी अधिक संख्या में जहाज कब और किसके डूबे किसी को नहीं पता। सबमरीन फ्रोजन इन टाइम। हाल ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने केप में तथा ओशन सिटी मैरीलैंड के बीच उस अमेरिकी सबमरीन का पता लगा लिया है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था। दरअसल इस जहाज को जानबूझकर डुबाया गया था। अमेरिकी वायुसेना समुद्र में इसी सबमरीन पर हवाई जहाज से बम गिराने का प्रैक्टिस कर रही थी। 4 बड़े विशाल बम इस जहाज पर गिराए गए, लेकिन इनमें से कोई भी बम निशाने पर नहीं लगा। इसके बावजूद सबमरीन के आसपास हुए विस्फोट के कारण यह डूब गया था। काफी समय तक फिर उस सबमरीन का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस जहाज की डिटेल्ड फोटो भी वैज्ञानिकों के हाथ लग गई है। जब यह सबमरीन डूबा था तब इस पर कोई सैनिक मौजूद नहीं था। एन एंशिएंट ऑफरिंग। हमारे देश भारत में नदियों की पूजा बड़ी आम बात है। नदियों के साथ यहाँ के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान समय में भारत के अलावा नदियों या झीलों की पूजा शायद ही कहीं और की जाती हो, लेकिन किसी जमाने में बोलिविया तथा पेरू की सीमा से सटे एक देश में बड़े स्तर पर एक झील की पूजा की जाती थी। इस झील का नाम लेक टिटिकाका है। हाल ही में जब इस झील में आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया तो झील के तल से दर्जनों ऐसी चीजें बरामद की गई जो संभवतः लोगों द्वारा पूजा करने की नीयत से इस झील में डाला गया था। इस झील में कई छोटे छोटे पत्थर के बॉक्स मिले। जब इन्हें खोला गया तो इनमें से सोने के एक रॉड के अलावा कई चीजें मिली। माना जाता है कि इंका समुदाय के लोगों के लिए यह झील काफी पवित्र था और इन्होंने ही ये चीजें झील में फेंकी होंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही आपको इनमें से सबसे रोचक क्या लगा वो भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लगातार लाते रहें। धन्यवाद।